कर दिया। हाँ, आज कुछ नया हम नहीं बताने जा रहे हैं। आज जो हमने बताया है, वो हम सवाल करेंगे और उसमें जो डाउट्स हैं, उसको जो आप नहीं समझे हैं किसी को, वो समझाएँगे और फिर प्रैक्टिस करवाएँगे। कुल मिलाकर मुझे लगता है 12 हम लोगों ने कर लिया है ना? कितना किया है? चौ 14 हो गया है? अच्छा चलो ठीक है तब तो। 14 हो गया है, तो अब इस 14 को हम लोग थोड़ा पहले रिवाइज़ करेंगे ढंग से। उम्मीद करते हैं घर में पढ़े ही होंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। थोड़ा बहुत, हालाँकि बाढ़ परेशान कर रहा होगा, हमें मालूम है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत पढ़िए, क्योंकि पढ़ते रहने से होता है ना, संपर्क में रहने से ही होता है। धमाका जी, आपकी तरफ बाढ़-वाढ़ नहीं ना है? आपकी तरफ बाढ़ अच्छा, अच्छा। बेचारे लेकिन वो लोग फँसे हुए हैं, मिथिलेश जी, प्रतिभा सब फँसे हुए हैं। पूरा छत पर बैठे हुए हैं, नीचे पानी है। चलिए। हुँ, बहुत आया है, सही बात। चलो धमाका, तुम ही से शुरू करते हैं। आप हमें बताइए, सिंस और फॉर में क्या अंतर होता है? नहीं, सबसे सबसे पहले बताइए हि हि और दोनों का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? से होता है, वेरी गुड बॉय। ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये पढ़ता है। चलिए दूसरा सवाल प्रतिभा कुमारी से। हाँ, आप हमें बताइए, बाय और विद में क्या अंतर है? दोनों का पहले हिंदी क्या होता है? और बाय और विद दोनों का हिंदी क्या होता है? बाय और विद में क्या अंतर है? नहीं याद है। आप पढ़ते नहीं हैं तो याद कैसे होगा? हुँ? मिथिलेश कुमार आप बताइए। हाँ, और बाय का प्रयोग कहाँ करते हैं? और विद? हुँ, अच्छा। एक बात बताइए एक बात बताइए, कॉपी देख के बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं? स्क्रीन पर आप नहीं आ रहे। सही बात है ना? हुँ, चलो तब तो एकदम सही तुमने कहा है। गुड बॉय। चलो, तो विश्व धमाका और मिथिलेश ने बताया लेकिन प्रतिभा कुमारी ने नहीं बताया। आप भी पढ़ो बाबू, समझ रहे हैं ना? अब अब लड़की और लड़का में कोई अंतर नहीं है। ये नहीं समझिए कि हम लड़की हैं। एकदम तुमको भी आगे बढ़ना है, ठीक है? चलो एक सवाल और विश्व धमाका से। आप बताइए हमको कि एट और इन में क्या अंतर है? हुँ, कहाँ पर एट और कहाँ पे इन? इन समय की अवधि को दर्शाता है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर एट और इन में कहेंगे तो ये बात कहेंगे। अच्छा, एट और इन में एक और अंतर है। एक और परिस्थिति में एट और इन का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? समय की अवधि को दर्शाता है। हाँ, एक और है, हमने बताया है। क्या एट का प्रयोग बड़े स्थानों के पहले भी हो सकता है? कब?
कब हो सकता है? और क्या छोटे स्थानों के पहले भी इन का प्रयोग किया जा सकता है? कब? अगर अगर उस वाक्य में उससे भी छोटे स्थान की चर्चा की गई हो, ठीक है ना? चलिए, प्रतिभा से एक सवाल और। बोलो बाबू तुम। इन और इनटू में क्या अंतर? इन और इनटू में क्या अंतर? हाँ, होता है। नहीं, वो तो एट और इन में जब अंतर है तब बताते हैं ये। हमें इन और इनटू में अंतर चाहिए। दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाँ, इन और इनटू में क्या अंतर? दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है में होता है ना? इन का प्रयोग कहाँ और इनटू का प्रयोग कहाँ? ये मेरा सवाल है। वो तो एट और इन में जब अंतर है तब ये बात बताते हैं हम। हमें इन और इनटू में अंतर चाहिए। हम्म, पढ़ी है बेटा, लेकिन ठीक से नहीं पढ़ी है तो, है ना? तुमको अब दंड देंगे। तुमको दंड देंगे। क्या दंड देंगे बताएं? देंगे ना। जाएंगे तुम्हारे गांव, तो मिथिलेश के यहाँ चाय पियेंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं पियेंगे। तुम जब पढ़ेगी तुम हमको सुनाएगी, पढ़ेगी तब तुम्हारे यहाँ चाय पियेंगे, है ना? हाँ, तो लिख नहीं पाते हैं तो मिथिलेश को कॉपी से नोट कीजिए। नोट कीजिए। और और नहीं, देखिए, और दिक्कत अगर हो तो हमसे पूछो। हम तो हैं यहाँ पर। बेहिचक पूछो। चलो, कोई बात नहीं। चलो मिथिलेश कुमार, आप बताइए हमको इन और इनटू में क्या अंतर है? हम्म, क्या विश्व धमाका सही बोल रहे हैं मिथिलेश बाबू? हाँ, गुड बॉय। आप विश्व धमाका हमको एक इनटू का उदाहरण देकर बताइए। हाँ, मेरा वाला नहीं, कोई दूसरा। कोई अंदर की ओर को। अच्छा, मेरा वाला ही बोलो, मेरा वाला ही बोलो एग्जाम्पल, लेकिन बोलो। देखो बाबू, कुछ कुछ हमको समझा दोगे तो हम नहीं मानेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी हम भी रखते हैं, है ना? हम्म। देखो देखो देखो, एक दूसरा हम देते हैं, है ना? द स्नेक वेंट इनटू द होल। ये भी हो सकता है ना? द स्नेक वेंट इनटू द होल। सांप बिल में गया। तो सांप जब बिल में जाएगा तो गति आएगी। और कैसी गति? बाहर से अंदर की ओर। तो यहां पर भी हम लोग इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बंच ऑफ कीज में ही होगा, कहीं भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसीलिए तो प्रीपोजिशन पढ़ते हैं हम लोग। चलो, एक सवाल और मिथिलेश पंडित से।
मिथिलेश जी आप हमें बताइए ऑन और अपॉन में अंतर। अपॉन, ओ एन ऑन, और यू पी ओ एन अपॉन। आप कॉपी की तरफ देख कर बोल रहे हैं। हम्म, अपॉन। और अपॉन। अच्छा ठीक है। और दोनों का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? के ऊपर। बिल्कुल सही। चलिए अब एक प्रतिभा से, ऑन और ओवर में क्या अंतर है बाबू? ऑन और ओवर में। हाँ, नहीं बता पाएगी। तुम पहले ठीक से लिखो, मिथिलेश की कॉपी लेकर ठीक से लिखो। चलो विश्व धमाका तुम बोलो। ओवर और अबव में क्या अंतर है? हाँ वो तो अलग। अबव, अबव, अबाउट नहीं, अबव। ओवर और अबव में क्या अंतर है? हाँ, ओवर और अबव में क्या अंतर है? देखिए ज्यादा ऊंचाई दिखा तो आसमान भी दिखाने लगे हैं यहाँ पर आप। यस, बिल्कुल सही आपने कहा, है ना? बिल्कुल सही। ओवर और अबव दोनों स्पर्श को नहीं दिखलाता, लेकिन थोड़ी ऊंचाई दिखाते हैं तो हम ओवर दिखाते हैं, और ज्यादा ऊंचाई दिखाते हैं तो हम अबव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? हाँ। एक और बताइए हमको। ऑन, ओवर एंड अबव एक साथ हमने लिखा है। तुम गलत लिख लेता है। देखिए तुम गलत लिख लेते हो और बेचारी प्रतिभा को भी गलत लिखवा देते हो तुम, है ना? चलिए एक और बोलिए तो प्रतिभा, कोशिश करो बाबू। बिसाइड एंड बिसाइड्स क्या अंतर है? कल बताए हैं। बिसाइड एंड बिसाइड्स। बोलो प्रतिभा। नहीं पता। वो कट गई है। चलो तुम मिथिलेश तुम बोलो। बिसाइड। हाँ गलत बोल रहे हो। दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। किसका किसका मतलब है? बिसाइड मतलब होता है के बगल में। के अतिरिक्त। बिल्कुल सही। विश्व धमाका, बिसाइड्स का एक उदाहरण दीजिए हमको। बिसाइड्स का। बिसाइड्स का। हम्म। हम्म। तो इसको अंग्रेजी में बोलिए, बिसाइड्स का प्रयोग कीजिए, हिंदी में नहीं समझाइए। अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं आप। उमेश सर हैज ए कार, ए मोटरसाइकिल। बिल्कुल सही। एक और बताइए आप हमको। ठीक है।
आप बताइए हमें ऑफ एंड ऑफ में अंतर। हाँ, ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ। बिल्कुल सही, गुड बॉय। हाँ, ऑलवेज शोज सेपरेशन, बिल्कुल सही। अब चलिए, अब कॉपी निकालिए। अब 5 बनवाएंगे आप लोग। एक बार रिवाइज करने से दिमाग में फिर से स्पष्ट हो जाता है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए लिखिए नंबर 1 में, देयर इज ए क्रो। देयर इज ए क्रो, CROW, सिटिंग, सिटिंग, SITTING, सिटिंग, खाली स्थान, SITTING, सिटिंग, खाली स्थान, रूफ, ROOF, रूफ, ROOF, रूफ, फुल स्टॉप। हाँ, रूफ। रूफ समझते हैं ना? रूफ, रूफ मतलब होता है छत। नहीं, रूफ, ROOF, रूफ मीन्स छत। छत, छत। घर में छत होता है ना? छत पर बैठे हुए हैं ना आप लोग? विशु धमाका नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन आप दोनों तो छत पर बैठे हैं। अच्छा, रूफ और सीलिंग में क्या अंतर है मालूम है? रूफ और सीलिंग में क्या अंतर है? CEILING। नहीं पता? सीलिंग, सीलिंग, CEILING। नहीं पता? देखो, रूफ छत के ऊपरी हिस्से को कहते हैं। लिखाए लिखाए नहीं है, ऐसे पूछ रहे हैं। रूफ छत के ऊपरी हिस्सा को कहते हैं, और सीलिंग जो है छत के अंदरूनी हिस्से को कहते हैं। जो छत में जो लटका रहता है पंखा, उसे कौन सा पंखा कहते हैं? सीलिंग फैन बोलते हैं ना? सीलिंग फैन। हाँ, रूफ फैन नहीं बोलते, सीलिंग फैन। यानी छत के अंदरूनी हिस्से को सीलिंग बोलते हैं, और छत के ऊपर वाले हिस्से को रूफ बोलते हैं। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए। कनेक्शन गड़बड़ा गया। He is, सर कट गए, he is, सर कट गए। सर कट रहा है। कट रहा है, आवाज आ रही है? नहीं सर, कटा कटा आवाज आ रहा। He is, हेलो, हेलो। जी सर, He is, जी सर बोलिए। he, he जी is, खाली स्थान, खाली स्थान, to go, TO2, go। क्या कहे सर? He is, खाली स्थान, to go, TO2, GO, full stop। नेक्स्ट,
Number 3, Ram was killed. Ram was killed. Ram was killed. लिखे? जी सर। खालिस्तान नहीं, सॉरी, जी सर। राम was killed नहीं लिखो, रावण was killed. रावण was killed. राम काट दीजिएगा. रावण was killed. खालिस्तान राम राम full stop. Ram. Number 4, the field was plowed up. The field, F-I-E-L-D, F-I-E-L-D, field was FIEL D, खेत जिसे हम लोग कहते हैं. The field was कहते हैं सर। खेत फील्ड कहता है ना खेत को. The field was खेत। हाँ खेत. The field was plowed up, P-L-O-U-G-H-E-D. The field सर was आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। the field was plowed up, P-L-O-U-G-H-E-D. Plowed up. सर आवाज क्लियर नहीं आता है। अब क्या कर सकते हैं, बोलिए. The field was plowed up, P-L-O-U-G-H-E-D. Plowed up. खाली PLOU P-L-O-U-G-H-E-D. The field was plowed up. खालिस्तान a tractor. A tractor, T-R-A-C-T-O-R. The field was plowed up. Khalistan, a tractor. A tractor. Number 5. क्या कहे सर? Number 5. Pratibha comes off. Pratibha comes off. C-O-M-E-S. Comes off. Sorry, इसमें तो हम बता ही दिए. नेक्स्ट लिखिए, इसको काट दीजिए. The leaves are falling. The leaves, L-E-A-V-E-S, are falling. The leaves. हाँ, पत्ते, L-E-A-V-E-S. The leaves are falling. The leaves are, A-R-E-R, falling, F-A-L-L-I-N-G. Khalistan, the tree. The tree. The leaves are falling. Khalistan, the tree. चलिए बनाइए, तो पांचों का सही प्रीपोजिशन डालिए.
विश्व धमाका पहला आप बोलिए। Sir, there is a crow sitting on roof. ऑन द रूफ, यहाँ पर ऑन बिल्कुल सही आपने डाला है। क्यों ऑन? किस नियम के तहत क्योंकि आपने सर बनाया? ये के ऊपर कौवा जो है सो सर छत के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, तो ऑन क्यों प्रयोग किया आपने, ओवर क्यों नहीं किया? ओवर इसलिए नहीं किए सर, वो स्पर्श को नहीं दिखलाता है ओवर, लेकिन ऑन जो है स्पर्श को दिखला रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे जब छत पर बैठे रहेगा कौवा तो निश्चित तौर पे छत से उसका स्पर्श होगा ना? जी सर। चलिए दूसरा बताइए मिथिलेश कुमार। नहीं जुड़े हुए हैं क्या? मिथिलेश कुमार नहीं जुड़े हुए हैं क्या? जी सर, कट गए हैं। लगता है कट गए हैं। चलिए आप ही बोलिए धमाका। He is dash to go. हाँ, वह गया। वह जाने को है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन भी आएगा। कौन प्रीपोजिशन? सर क्या बताए इसका हिंदी सर? वह जाने को है। वह जाने को है। हाँ, ही इज टू गो। और उसे जाना है, इसका क्या होगा? उसे जाना है। हाँ, सर ही हैज़ टू गो, ठीक है ना? और उसे जाना पड़ेगा। उसे जाना पड़ेगा। हाँ, उसमें सर विल लग जाएगा। बिल्कुल लगेगा। He- ही विल हैव टू गो, समझ रहे हैं ना? चलिए छोड़िए, यहाँ बताइए प्रीपोजिशन कौन सा होगा? लगता है नहीं बना पाए आप लोग इसको। यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा अबाउट, यानी वह जाने को है। एक निश्चित समय से निकटता को दिखा रहे हैं। और एट और अबाउट में क्या अंतर है? एट पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, जबकि अबाउट जो है वो निश्चित समय से निकटता को दर्शाता है।